साथियों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अर्थ मोटिवेशन पर। मैं आज एक ऐसा चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है कार्य एवं समय। कार्य एवं समय ये भाग 1 है फॉर ऑल एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर से प्रश्न आना ही निश्चित है। इसको हम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। इसमें हम चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीसीएस का क्वेश्चन हो, उसको हम आज सॉल्व कराएंगे। आइए हम पार्ट 1 की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम है कार्य एवं समय पार्ट 1। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा आइए समझते हैं। कह दिया जाए कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी जो है उसे 20 दिन में करता है, तब ए प्लस बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये बनाने का ट्रिक कई तरीका से है। इसको हम बहुत छोटे तरीके से बताएंगे जिससे आप सबको सवाल को हल करने में आसानी हो। इसको हम एलसीएम 20 से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ए जो है ए किसी कार्य को कर रहा है 10 दिन में, बी जो है उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 20। एक दिन में करेगा 2 काम और बी जो करेगा 1 दिन में। ये हमारा टोटल वर्क हो गया है और ये हमारा इफिशिएंसी हो गया है। इफिशिएंसी कह रहा है कि ए प्लस बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टाइम ए प्लस बी टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी ए प्लस वी का। ये हो जाएगा 20/2 + 1 20/3 दिन। 20/3 दिन ये हमारा आंसर होगा। आइए हम एक सवाल और लिखते हैं। ए जो है किसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है, बी जो है उसी कार्य को 3 दिन में कर रहा है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे? इसको हमने क्या बताया था कि एलसीएम मेथड से ए जो है कितना कार्य कर रहा है 4 दिन, वी जो है 3 दिन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो होगा हमारा 12, 4 तिया 12। ए का 1 दिन का कार्य 3 हो गया, बी का 1 दिन का कार्य 4 हो गया। हमारा जो ये टोटल वर्क होता है, ये जो होता है हमारा इफिशिएंसी होता है, यानी कार्य क्षमता निकालना किसका? ए प्लस वी का। ए प्लस वी का निकालना है तो टाइम बराबर हो जाएगा ए प्लस वी टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, यानी ए प्लस वी का। टोटल वर्क कितना है? 12। टोटल वर्क कितना है? 12 है। इफिशिएंसी 2 + 4 यानी 3 + 4 हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 12/7 दिन। हमारा जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 12/7 दिन। एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, उसको आप सब लोग याद कर लेना। क्या है? पार्ट एवं डे एक दूसरे के
एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नोट करके लिखेंगे, पार्टियों डे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। आइए हम प्रश्न 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? आइए इसको हम सूत्र बताते हैं। सूत्र जो हमारा है, ए बी ए प्लस बी। जब दो लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होगा ए इंटू बी अपान ए प्लस बी। ए कितना है? 20। बी कितना है? 30 अपान ए कितना है? 20 प्लस बी कितना है? 30। ये हो जाएगा 20 गुणे 30 और 30 20 50। 0 से 0 कट गया। अब 5 1 के 5, 5 चौक 20, 4 तिया 12। ये हमने फार्मूला भी बताए हैं। हम फार्मूले सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे। आइए हम एलसीएम 20 से सीखते हैं, जैसा कि हम प्रश्न 1 देखे थे। हमने क्या कहा है? ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। कह रहा है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे, यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितने समय में समाप्त करेंगे या कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसको लिख सकते हैं एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम 60। ए का एक दिन का कार्य 3 और बी का एक दिन का कार्य 2। अब टाइम जो लगेगा, टाइम होता है ए प्लस वी, यानी कि टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ए प्लस वी का। टोटल वर्क कितना है हमारा? 60 है। ए कितना है? 3। वी कितना है? 2। यानी 60 अपान 3 2 5, यानी कि 12। आंसर कितना आ गया? 12। हम एलसीएम 20 से ही सारा सवाल लगाएंगे। बड़े से बड़े सवाल को एलसीएम 20 से छोटे में लगा सकते हैं। आइए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? पायल एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है और वसंती 30 दिन में काम पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? क्या कह रहा है कि वह दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने जैसा कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीका इसको भी सॉल्व करेंगे। पायल जो है एक काम को 20 दिन में कर रही है। कितने दिन में? 20 दिन में। और वसंती जो है 30 दिनों में कार्य को पूरा कर रही है। पायल और वसंती दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 20 और 30 का एलसीएम हम लेंगे, 60 हो गया। यानी टोटल कार्य जो है 60 है। अब पायल का एक दिन का कार्य कितना होगा? 3 होगा। और वसंती का एक दिन का कार्य कितना होगा? 2 होगा। पायल और वसंती यानी जो टाइम लगेगा, पायल प्लस वसंती मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे? तो होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी पायल प्लस वसंती का।
टोटल वर्क कितना है 60 है, इफिशिएंसी कितनी है 3 है और प्लस 2 है, यानी 60/3 2 5, जो होगा हमारा पायल और वसंती 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। आइए हम प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अब की प्रश्न ये अलग टाइप का है। इसमें कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है। तो हमने क्या बताया है, इसको एलसीएम विधि से ही वर्क एंड टाइम को खत्म करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी 16 दिन में कार्य करते हैं, जबकि ए अकेला, जो ए हमारा है वो अकेला 24 दिन में पूरा करता है। तो इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो होगा हमारा 48, यानी जो कार्य होगा हमारा, टोटल कार्य कितना है 48 है। फिर कह रहा है अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्या कह रहा है, बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इसका हम पहले निकालेंगे ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलकर 3 कार्य कर रहे हैं और ए जो है वो 2 कार्य कर रहे हैं। अब मुझे बी का ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी 3 दिन काम कर रहे हैं, तो ए जो है हमारा 2 काम कर रहा है। अगर ए का कार्य 2 है तो इसमें कितना जोड़ें कि 3 हो जाए। तो इसमें जो हमारा बी होगा इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी बी का कार्य कितना होगा हमारा 3। या टाइम बराबर लिख सकते हैं इसको, टाइम बी बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता वी। क्योंकि ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो एक काम 2 निकाल दिए हैं और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। जो बी का कार्य होगा वो 1 होगा, तो हो जाएगा 48/, वी कितना है 1, तो बराबर ये हो जाएगा 48। जो हमारा बी काम करेगा 48, हमारा आंसर होगा ए। दोबारा समझ लीजिए प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए प्लस बी मिलकर 16 दिन में कर रहा है, ए अकेला 24 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना है, हमने एलसीएम ले लिया 16 और 24 का 48 आ गया। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, यानी 3 काम करेंगे। ए अकेला एक दिन का काम कितना करेगा 2 करेगा। अब फिर कह रहा है कि अकेला बी उस कार्य को कितना काम करेगा। यहां पर ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का कार्य कितना है 3 है, ए अकेला कितना कर रहा है 2 है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू रख दिया 2, तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 3 हो जाए, यानी कि 1 जोड़ेंगे। जो बी का कार्य होगा वो 1 होगा। तो टाइम बी बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी वी, यानी कि 48/1 भाग करेंगे 48 दिन में समाप्त करेगा। आइए हम प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। आइए प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में
पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में करे तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। वही प्रश्न जैसे हमने प्रश्न 3 को सॉल्व कराया है उसी तरीका ये भी सॉल्व होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में, किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, यानी कि जो होगा ए प्लस बी मिलकर 6 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर रहा है। फिर कह रहा ए अकेला उस कार्य को, अब ए जो है ये ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में करे तो वी अकेला कितने दिन में करेगा। जो वी है वो अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। पहले देखेंगे कि टोटल कार्य है कितना। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो होगा हमारा 30 होगा, यानी टोटल कार्य कितना है 30 है, टोटल वर्क कितना है 30 है। अब देखेंगे ए प्लस बी मिलकर एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन का कार्य कितना है यहाँ पर 6 पंचे 30, यानी 6 से 30 को भाग करेंगे तो हमारा एक दिन का कार्य आएगा। अब ए अकेला एक दिन में कार्य कितना करता है, यानी 2 दिन। ये हमारा होता है इफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता। मुझे बी का ज्ञात करना है। देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर रहे हैं और यहाँ पर ए अकेला कितना कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है, यानी कि 2 है। ए की वैल्यू कितना है हमारा 2 है। 2 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए, 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यानी कि वी का जो इफिशिएंसी होगी कार्य क्षमता वो 3 होगी। तो बी जो कार्य करेगा वो 3 दिन में। तो हमने क्या बताया, टाइम बराबर वी, टाइम बराबर वी टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी बी, यानी बी की जो कार्य की बी अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा। जो बी का कार्य 3 है तो टोटल कार्य कितना है हमारा 30 और वी कितना है 3, भाग करेंगे 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी। हम इसको दोबारा समझते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में कर रहा है और ए अकेला 15 दिन में कार्य कर रहा है। तो देखेंगे टोटल कार्य है कितना, 6 और 15 का एलसीएम लेंगे, टोटल कार्य हमारा कितना है 30 है। अब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 5, और ए अकेला एक दिन का कार्य कितना कर रहा है 2। अब ए अकेला 2 कार्य कर रहा है और यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं 5, तो ए का कार्य 2 हो गया और बी का कार्य 3 हो गया। तो टाइम बी बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना था 30 है, 30 अपॉन वी कितना है 3 है, भाग करेंगे 10 दिन। आइए हम प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 5 कह रहा है ए कामा बी कामा सी क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। तीनों एक साथ काम करे तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अभी तक क्या कर रहे थे कि 2 लोग मिलकर, अब की क्या हुआ कि 3 लोग आ गए और पूछ रहा है कि तीनों मिलकर कितने घंटे में कार्य को समाप्त करेंगे या तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, ए जो है हमारा 10 घंटा ले रहा है, वी जो है 12 घंटा ले रहा है, सी जो है 15 घंटा ले रहा है। हम देखेंगे टोटल घंटा है कितना, टोटल घंटा है कितना, तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे 10 12 15। कैसे निकालेंगे एलसीएम, 10 12 15। देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 10 छंग
60। अब देखेंगे कि 12 के टेबल में 60 आ रहा है कि नहीं, 15 के टेबल में 60 आ रहा है कि नहीं। यानी कि 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, यानी कि तीनों में समान आना चाहिए। तो तीनों हमारा समान हो रहा है। एलसीएम कितना होगा, यानी कि 60। यहाँ लिख सकते हैं टोटल घंटा कितना हुआ, टोटल घंटा कितना हुआ, यानी कि 60। अब देखेंगे कि ए एक घंटे में कितना कर रहा है। तो ए का टोटल कर कितना है, 6 है। तो ए का एक दिन का हो जाएगा 6 घंटे, बी का एक दिन का 5 घंटे, सी का एक दिन का यानी 4 घंटे। हमने क्या बताया है कि जब टाइम लगेगा यानी कि टाइम बराबर होगा क्या ना, तीनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कह रहा है, तो क्या होगा सूत्र, यानी टोटल वर्क यानी टोटल घंटे लिख सकते हैं अपॉन इफिशिएंसी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि टोटल दिन या घंटे कह सकते हैं। टोटल घंटे कितना लगा है, यानी 60। कितना लगा है, 60। इफिशिएंसी कितना है, जोड़ लेंगे यानी कि 6 प्लस 5 प्लस 4 यानी हो जाएगा 60 अपान 6 4 10 5 15 भाग करेंगे यानी जो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 घंटे में पूरा कर देंगे, यानी 4 घंटे में पूरा काम समाप्त कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए, हमने क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटे में कोई काम समाप्त कर लेती है, तीनों एक साथ काम करे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ए का 10, बी का 12, सी का 15। अब देखेंगे टोटल घंटा है कितना, टोटल घंटा कितना है, 60 है। या इसको हम लिख सकते हैं टोटल दिन कितना है, 60 है। तो ए का एक दिन का निकालेंगे 6 घंटा, बी का एक दिन का निकालेंगे 5 घंटा, सी का एक दिन का निकालेंगे 4 घंटा। जब टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यानी कह रहा तीनों मिलकर, तो टाइम बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल टाइम या टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। इफिशिएंसी में कितना है हमारी कार्य क्षमता कितना है, ए का 6 है, बी का 5 है, सी का 4 है। जोड़ लेंगे 6 5 11, 11 4 15 यानी टोटल वर्क या टोटल घंटे 60 और इफिशिएंसी कितना है, यानी 15, 15 चौको 60, यानी कि 60 दिन में 15 चौको 60 यानी 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी। आइए हम प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न 6, यदि राम श्याम गणेश अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 4 5 और 10 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों एक साथ कितने दिनों में पूरा काम समाप्त करेंगे। आपकी यहाँ पर क्या कह दिया है, ए बी की जगह पर एक नाम दे दिया है, बाकी प्रश्न उसी तरीका लगेगा जैसा कि हम प्रश्न 5 को सॉल्व किए हैं। आइए देखते हैं। राम जो है 4 दिन लेता है और श्याम जो है वो 5 दिन लेता है, और जो गणेश है वो कितना दिन लेता है, 10 दिन लेता है। कह रहा है तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में
पूरा करेंगे, देखेंगे टोटल काम कितना है, टोटल काम निकालेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वी का एक दिन का कार्य यानी 4 हो जाएगा, और सी का एक दिन का कार्य यानी 2 हो जाएगा। हमने क्या कहा है, वहां पर ए बी सी था, यहाँ पर क्या है हमारा, राम श्याम गणेश, 3 नाम दे दिए हैं। तो राम जो है एक दिन का कार्य कितना करेगा, 5, श्याम जो है एक दिन का कार्य 4, गणेश जो है एक दिन का कार्य 2। टोटल कार्य कितना है हमारा 20 है। तो कितना समय लगेगा ए प्लस बी प्लस सी या राम श्याम गणेश को, तो टाइम जो होगा हमारा राम प्लस श्याम प्लस गणेश, क्योंकि इन्हें तीनों मिलकर टोटल काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, यानी कि टोटल वर्क अपॉन ये होगा इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता जो राम है श्याम है और गणेश की, राम और श्याम गणेश की टोटल वर्क कितना है 20 है। टोटल वर्क कितना है 20 है, यानी कि 5 4 9 9 2 11, जो हमारा ऑप्शन होगा 20 अपान क्या कह रहा है, राम जो है 4 दिन ले रहा है, श्याम जो है 5 दिन ले रहा है, और गणेश जो है 10 दिन ले रहा है किसी कार्य को करने के लिए। देखेंगे कि टोटल कार्य है कितना, टोटल कार्य हमारा 20 है, यानी कि 4 5 का एलसीएम हमने क्या माना था, यानी 20, एलसीएम को ही मान लेते हैं टोटल वर्क। तो ए का यानी कि जो राम है एक दिन का कितना समय लेंगे, यानी 5 दिन, श्याम जो है एक दिन का 4 दिन, गणेश जो है एक दिन का 2 दिन। टोटल समय कितना लग रहा है तीनों को, राम प्लस श्याम प्लस गणेश, यानी टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशिएंसी, ये हमारा कार्य क्षमता है। जो राम है एक दिन में कितना कार्य करेंगे 5, यानी तीनों को जोड़ लेंगे और भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 20/11, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, प्रश्न 7 कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में कर सकता है, तथा ए बी व सी एक साथ साथ उसे 5 दिनों में सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है या उसे कर सकता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ए अकेला। आइए प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में कर सकता है, तथा ए बी व सी साथ साथ उसे 5 दिन में सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ए देखेंगे, ए जो है 12 दिन में करता है और बी जो है उसे 10 दिन में करता है। अब तीनों एक साथ लग जाएं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहे हैं 5 दिनों में। देखेंगे कि टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है कितना, और पूछा गया सी का, तो सी कितने दिन में करेगा यही बताना है। तो टोटल वर्क देखेंगे तीनों का, यानी कि 60 है। टोटल कार्य कितना है 60 है। तो ए का एक दिन का कार्य कितना है, यानी कि 5 दिन। बी का एक दिन का कार्य कितना है 6 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, यानी 15 दिन। कितना दिन में करेंगे, यानी 12 दिन में, सॉरी, यानी ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को एक दिन का कार्य कितना होगा 12। अब क्या पूछ रहा है सी का कार्य। अब लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए एक दिन में कितना कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है
5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। बी कितना कर रहा है, यानी 6। बी कितना कर रहा है, यानी कि जो होगा 6। ए प्लस बी प्लस सी टोटल कर कितना कर रहे हैं, यानी कि 5। ए प्लस कितना कर रहे हैं, यानी 5। ए प्लस बी प्लस सी टोटल कर कितना कर रहे हैं, 5। 5 कर रहे हैं। देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, और बी का वैल्यू कितना हो गया, यानी 6 हो गया। अब जो सी बचेगा वो कितना कार्य को पूरा करेगा, और सी कितना कर रहा है, यहाँ पर तीनों मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर कितना काम समाप्त कर रहे हैं, यानी कि 11। और 11 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। जो सी का वैल्यू होगा वो हमारा 1 होगा। देख लीजिए 6 5 11, 11 1 12, यानी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में। और सी का पूछा गया है, तो सी का कार्य कितना है दिन का, 1 है। तो सी बराबर, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर टाइम सी बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी सी। टोटल वर्क कितना है, यानी कि 60, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 60 डे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सबको ये पार्ट 1 कार्य एवं समय का अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम मिलते हैं अगले दिन अगला पढ़ लेकर। जय हिंद।